पेड़ पर रानो चिड़िया का घोंसला था और दूसरे पेड़ पर कालू कौवे का घोंसला था। कालू कौवा हमेशा रानो चिड़िया को पागल बनाने के चक्कर में ही रहता था। एक दिन कालू कौवा रानो चिड़िया के पास आता है और रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, चलो हम आज गाजरें लेने जाते हैं। गाजरें? वो कैसी होती हैं? मैंने तो पहली बार सुना है ये शब्द। तुम मेरे साथ चलो, सब मालूम पड़ जाएगा। कौवा रानो चिड़िया को अपने साथ ले जाता है। खेत में जाकर कालू कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, इस खेत में ये जो पौधे हैं वो गाजर के पौधे हैं। तुम खेत से गाजर निकालो, तब तक मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है कौवे भैया। रानो चिड़िया पत्तों से पकड़ पकड़ कर खेत से गाजरें निकालने लगती है और कालू कौवा धूप में सोया रहता है। चिड़िया थक जाती है लेकिन वो खेत से कुछ गाजरें निकाल लेती है। कालू कौवा भी उड़ जाता है। हाँ तो चिड़िया, काम हो गया। कौवे भैया, मैंने काम कर लिया है। अब हम इन गाजरों को बांट लेते हैं। कौवे भैया, पहले मुझे ये तो बताओ, इन गाजरों का कौन सा हिस्सा खाते हैं? तुम ऐसा करो, ये लाल लाल चीज मुझे दो, इस पर मट्टी लगी हुई है, मैं धोकर खा लूंगा। और तुम ये हरे हरे पत्ते ले लो, ये साफ हैं, तुम घर जाकर इन्हें ही खा लेना। ठीक है कौवे भैया, आप बहुत अच्छे हो। मट्टी वाला हिस्सा खुद ले लिया और मुझे साफ हिस्सा दे दिया। कालू कौवा गाजरें पत्तों से अलग करके ले जाता है और रानो चिड़िया गाजरों के पत्ते लेकर वहाँ से चली जाती है। तोते भैया, कौवे ने मुझे ये गाजरें खाने को दी हैं, लेकिन ये गाजरें तो बिल्कुल बेस्वाद हैं। चिड़िया, तुम भी पागल ही हो। ये तो गाजरों के पत्ते हैं। गाजर तो जमीन के अंदर होती है। कौवे ने तुमसे धोखा किया है। गाजरें खुद रख ली और तुम्हें दे दिए पत्ते। तो इस बार फिर वह कौवे का बच्चा मुझे उल्लू बनाकर चला गया। कालू कौवा अपने घोंसले में बैठा मजे मजे से गाजरें खा रहा था। एक दिन कालू कौवा चिड़िया के पास आता है और उससे कहता है, चिड़िया चिड़िया, क्यों ना हम दोनों मिलकर खिचड़ी बनाएं। लेकिन कौवे भैया, हमारे पास तो हंडिया नहीं है। मैं हंडिया ले आता हूँ और तुम खिचड़ी बनाने की तैयारी करो। कौवा हंडिया लेने चला जाता है और रानो चिड़िया खिचड़ी बनाने के लिए दाल चावल साफ करने लगती है। यार बूरे, क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी हंडिया है? हाँ, मेरे पास हंडिया तो है। पहले बताओ, तुम हंडिया में क्या बनाने वाले हो? मैं और चिड़िया मिलकर खिचड़ी बनाएंगे, लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं किसी न किसी तरह फिर चिड़िया को उल्लू बनाकर सारी खिचड़ी खुद ही खा जाऊंगा। ठीक है, तुम ये हंडिया ले जाओ और मेरे हिस्से की खिचड़ी मुझे भी दे जाना। कौवा वो हंडिया ले जाता है। कौवे भैया, मैंने सब कर लिया, चावल भी साफ कर लिए और दाल भी, लेकिन मेरे पास घी नहीं है। क्या तुम घी ला सकते हो? मैं हंडिया ले आया, मैंने हंडिया लाने का वादा किया था। बाकी की सारी चीजें तुम्हारा काम है। तुम लाओ बाकी की चीजें और बनाओ खिचड़ी। ठीक है, आप आग जलाओ, तब तक मैं लूसी कबूतरी के घर से घी और नमक लेकर आती हूँ। रानो चिड़िया लूसी कबूतरी के घर चली जाती है। रानो चिड़िया, ध्यान रखना, कहीं इस बार वो कौवा फिर से तुम्हें पागल बनाकर सारी खिचड़ी ही ना ले जाए। लूसी मेरी सहेली, तुम चिंता ना करो, मैं इस बार कौवे पर ध्यान रखूंगी। रानो चिड़िया लूसी से घी और नमक ले जाती है। कौवा फिर से सोया हुआ था। चिड़िया कौवे को जगाती है। कौवे, मैंने सब कर लिया और तुम फिर से सो गए हो। माफ करना रानो चिड़िया, एक तो मुझे नींद बहुत आती है, मैं अपनी इस आदत से बहुत तंग हूँ। फिर रानो चिड़िया आग जलाती है और हंडिया चूल्हे पर चढ़ाती है। थोड़ी देर बाद खिचड़ी पककर तैयार हो जाती है। कालू कौवा पेड़ की डाल पर बैठा हुआ था। खिचड़ी की धीमी धीमी खुशबू कौवे के दिल में उतर रही थी और वो सोच रहा था कि खिचड़ी अकेला कैसे खाए। फिर कौवा रानो चिड़िया से कहता है, रानो चिड़िया, कल किसी ने जंगल में आग जलाई थी, जिससे आग की चिंगारी भरते भरते दूर तक चली गई थी। तुम ऐसा करो, मटके में पानी लाकर इस जलती हुई आग पर गिरा दो। ठीक है कौवे भैया, मैं ये आग बुझा देती हूँ और फिर दोनों मिलकर मजे मजे से खिचड़ी खाएंगे। चिड़िया मटका उठाकर नदी की तरफ चली जाती है और कालू कौवा खिचड़ी खाने लगता है। खिचड़ी बहुत स्वादिष्ट थी, इसलिए कौवा सारी ही खिचड़ी खा लेता है और दूसरे पेड़ पर अपने घोंसले में जाकर सो जाता है। जब रानो चिड़िया नदी से पानी लेकर आती है तो हंडिया खाली थी। चिड़िया शोर मचाती है, खिचड़ी नहीं है, खिचड़ी नहीं है, कौवे भैया, हंडिया खाली पड़ी है। कौवा भी उड़ जाता है और चिड़िया के पास आ जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं अपने घोंसले में बैठा हुआ था कि एक काली बिल्ली आई और सारी खिचड़ी खाकर भाग गई। मैं डर के मारे पास ना आ सका।
झूठे, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ। चिड़िया चुप कर जाती है। दूसरे दिन रानो चिड़िया गुफा के पास जाती है। वहाँ काली बिल्ली का घर था। रानो चिड़िया काली बिल्ली से पूछती है, बिल्ली बिल्ली, काली बिल्ली, क्या कल तुमने मेरी खिचड़ी खाई थी? म्याऊं म्याऊं। नाना चिड़िया, मैं तो कल अपनी माँ के पास थी, मैं तो कल इस जंगल में नहीं थी। म्याऊं। फिर झूठ। वो कालू कौवा फिर से झूठ बोल रहा है। अब मुझे उस कालू के बच्चे को सजा देना ही होगी। चिड़िया कालू कौवे के पास जाती है और कौवे से कहती है, कौवे कौवे, आखिर कब तक हम दोनों टिंकों के घोंसले में रहेंगे? क्यों ना हम दोनों मिलकर अपना पक्का लकड़ियों का घर बना ले। जब घर बन जाएगा तो मैं चिड़िया को भगाकर घर पर कब्जा कर लूंगा। कौवे भैया, क्या सोचने लग गए हैं आप? कुछ नहीं, ठीक है चिड़िया, हम अभी काम शुरू करते हैं। कौवे भैया, आप बड़ी लकड़ियाँ उठा उठा कर लाओ, क्योंकि मैं तो बड़ी लकड़ी ला नहीं सकती। कौवा जंगल जाता है और बड़ी लकड़ियाँ उठा उठा कर लाता है। कौवा इस बार चिड़िया के साथ मिलकर काम कर रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो किसी न किसी तरह चिड़िया को भगाकर घर पर कब्जा कर ही लेगा। वो सारा दिन काम करते हैं और फिर शाम तक घर बन जाता है। कौवे भैया, घर तो बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि घर बनाने की खुशी में हम पक्षियों को मिठाई बांट दें। लेकिन चिड़िया, हमारे पास तो मिठाई नहीं है। मैंने मिठाई की टोकरी तोते के घर में रखी है, जाओ जल्दी से जाकर मिठाई की टोकरी उठा लाओ। कौवा खुश हो जाता है और तोते के घर की तरफ भाग जाता है। तोते तोते, जल्दी से मुझे मिठाई की टोकरी दे दो। कौन सी मिठाई काले कौवे? अगर मेरे पास मिठाई होती तो मैं खुद ना खा लेता। तो फिर चिड़िया ने मुझसे ऐसे क्यों कहा? कौवा वापस भागता है। रानो चिड़िया ने भी घर के अंदर जाकर अंदर से घर की कुंडी लगा ली थी। जब कौवा वापस आता है तो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो, तोते के पास तो मिठाई नहीं है। ठीक है, अगर तोते के घर में मिठाई नहीं है तो जाकर गाय का गोबर खा लो। हर बार तुम मुझे धोखा देते हो, इस बार मैंने तुम्हें उल्लू बनाया है। भाग जाओ यहाँ से, अब ये घर मेरा है और मैं तुम्हें अपने घर में नहीं आने दूंगी। ना चिड़िया, ऐसे तो ना कहो, तुम तो बहुत अच्छी चिड़िया हो। इतनी अच्छी भी नहीं हूँ कि हर बार तुमसे धोखा खा जाऊं। मुझे नींद आ रही है, जाओ जाकर अपने घोंसले में लेट जाओ। फिर थोड़ी देर बाद बारिश शुरू हो जाती है और कौवा ठंडे मौसम में बारिश में बैठा ठठर रहा था और सोच रहा था, अगर मैंने चिड़िया को धोखा न दिया होता तो आज ऐसी बारिश में मुझे यहाँ न बैठना पड़ता। फिर कौवा वहाँ पेड़ पर बैठा रोता रहता है और चिड़िया उसे अच्छा मजा चखा। कालू कौवा आधी रात को रानो चिड़िया के घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दे रहा था। मर जाऊंगा चिड़िया चिड़िया, मैं ठंड से मर जाऊंगा, जल्दी दरवाजा खोलो। ठंडी हवा सन सन चल रही थी, पेड़ों के पत्ते झड़ रहे थे, आसमान से सफेद बर्फ रुई की तरह गिर रही थी। मम्मा, बाहर कोई है? कौन होगा इस समय? गुड़िया बेटी, मैं देखती हूँ। दस्तक फिर से होती है। मम्मा चिड़िया उठती है और दरवाजा खोलती है। कालू भैया, आप इतनी रात के, क्या हुआ? चिड़िया, मेरे पास ना कंबल है ना रजाई, घर की खिड़की और दरवाजा भी टूटे हुए हैं। मुझे आज की रात अपने घर में रख लो, वरना तेरा भाई कालू मर जाएगा। कौवे भैया, आप जल्दी से अंदर आ जाएं। रानो चिड़िया कालू कौवे को अपने घर के अंदर ले जाती है। कालू भैया, वो वक्त याद करो जब मैं आपसे कहती थी कि ठंड आने से पहले गर्म कंबल बना लो, अपने घर की मुरम्मत कर लो। तब तो आप आलसी टिड्डे की तरह मौज मस्ती करते रहे। अब पता चला? चिड़िया रानी, मैं बहुत पछता रहा हूँ, मैं अपने किए पर पछता रहा हूँ। अगर गर्म मौसम में मैंने ठंड के दिनों की फिक्र की होती तो मैं आज यूं यहाँ ना आता। ठीक है, अब सो जाएं। मेरी बेटी सोई हुई है, उसकी नींद खराब हो रही है। बाकी की बात कल सुबह करेंगे। रानो चिड़िया कालू कौवे को नरम नरम घोंसला देती है और एक कंबल। कालू कौवा कंबल ओढ़कर मज़े से सो जाता है। सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया और उसकी बेटी को सुबह सवेरे उठने की आदत थी, लेकिन कालू कौवा अभी तक सोया हुआ था। रानो चिड़िया रसोई में पानी से गरम गरम चाय बनाती है। मम्मा, अब कालू अंकल को भी जगा दें, वो भी नाश्ता कर लेंगे। चिड़िया कालू कौवे को आवाज़ देती है।
कालू भैया उठें उठें, सुबह हो गई है। अच्छा, इतनी जल्दी? पता ही नहीं चला कि कब रात गुजर गई। कव्वे भैया नाश्ता कर लें। वो सब गरम गरम चाय के साथ एक एक मकई का दाना खाते हैं। कव्वे भैया चलें, आज हम दोनों मिलकर आपका घर ठीक करते हैं और फिर मैं आपको कंबल भी दूंगी। ऐसे ठंड के दिनों में गुजारा नहीं होगा आपका। लेकिन कौवा चुप था। कौवा चुप करके दूसरी तरफ देखे जा रहा था। कव्वे भैया मैं आपसे बात कर रही हूँ। चिड़िया रानी, मुझे तेज बुखार है। मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा। अंकल कालू, जब मुझे बुखार होता है तो मुझसे ना तो चाय पी जाती है और ना ही दाना खाया जाता है। आपने दोनों चीज़ें ली हैं, फिर बुखार कैसा? मैं बुखार में खा पी लेता हूँ। अच्छा ठीक है, आप थोड़ी देर मेरे घर में ही आराम करें। मैं और मेरी बेटी दाना लेने जा रही हैं। रानू चिड़िया और उसकी बेटी दाना लेने चली जाती हैं। कालू कौवा दो चार छलांगे लगाता है और जल्दी से रसोई में चला जाता है। कालू कौवा रानू चिड़िया का भोजन वाला डिब्बा खोलकर दाना खाने लगता है। चिड़िया, मेरा तो दिल करता है कि मैं हमेशा हमेशा तेरे घर में ही रहूं। रात मीठी नींद सोऊं, दिन में तेरा जमा किया हुआ दाना खाऊं और फिर सो जाऊं। कालू कौवा दाना खाकर दोबारा सो जाता है। रानू चिड़िया ठंडे मौसम में दाना ढूंढ रही थी। मम्मा जल्दी चले, जाकर कालू अंकल का घर भी बनाना है। रात को मुझे अच्छी तरह नींद नहीं आई। कालू अंकल तो खराटे ही बहुत ज़्यादा ले रहे थे। हाँ बेटी, मैं भी यही सोच रही हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है, वो सुबह बुखार का भी नाटक कर रहा था, उसे कुछ भी नहीं हुआ। मम्मा चिड़िया और गुड़िया दाना ढूंढती हैं और वापस अपने घर जाती हैं। कालू कालू भैया उठें। कौवा उठकर बैठ जाता है। अब कैसी है आपकी सेहत? अब कुछ ठीक हूँ। तो फिर चलें आपका घर बनाने। दर्द, हाय दर्द, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। चिड़िया चिड़िया, आज की रात भी मुझे अपने घर में ही रहने दें। प्लीज चिड़िया, आज की रात। चिड़िया मान जाती है और कालू कौवा दूसरी रात भी चिड़िया के घर में ही मीठी नींद सोता है। अगली सुबह चिड़िया कौवे से कहती है, चल भी कालू कौवे, मैं आपका घर मुरम्मत कर देती हूँ। लेकिन लेकिन चिड़िया, मेरे तो पंख में दर्द है। तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ चलें, मैं काम करूँगी और आप मेरे पास बैठ जाना। कौवा क्या करता, मजबूर होकर कालू कौवे को चिड़िया के साथ जाना ही पड़ता है। चिड़िया लकड़ी लाती है और कौवे के घर की खिड़की ठीक करती है। दरवाजा भी, चिड़िया चिड़िया, दरवाजा भी ठीक कर दो। कौवे भैया मेरी कुछ तो मदद करें, या फिर सारा काम मुझसे ही करवाना है। पंख में दर्द है चिड़िया। मैं जब भी पंख उठाता हूँ तो मेरे पंख में दर्द शुरू हो जाता है। चिड़िया एक छोटी लकड़ी लगाकर ऊपर बड़ी लकड़ी लगाती है और कौवे के घर का दरवाज़ा भी ठीक करती है। कौवा और चिड़िया घर के अंदर चले जाते हैं। कंबल, मेरे पास कंबल भी नहीं है। कौवे भैया मेरे पास एक पुराना कंबल है, मैं वो कंबल आपको दे दूंगी। चिड़िया अपने घर जाती है और एक कंबल लाकर कालू कौवे को दे देती है। अब तो आपके पास गरम कंबल भी है और घर भी। अब मैं चाहती हूँ। दाना, मेरे पास दाना नहीं है। तो दाना जमा कर लेना था ना। अब मैं क्या करूँ, मेरे अपने भी कई काम हैं, मुझे जाना है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा इतना आलसी था कि दाना जमा करने की बजाय सो जाता है। जब शाम होती है तो कौवे को भूख लगती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और फिर से चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे भूख लगी है, मुझे दाना दे दो। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है और कौवे से कहती है, कौवे भैया जब तक मैं आपको दाना देती रहूँगी आपका आलसीपन दूर नहीं होगा। अब तो दाना लेने आपको जंगल ही जाना होगा और अब दोबारा मेरे दरवाजे पर
दस्तक मत देना। चिड़िया दरवाज़ा बंद करके घर चली जाती है और कौवा अपने घर चला जाता है। आज रात कालू कौवे के पास घर भी था, गरम कंबल भी। उसे ठंड तो नहीं लग रही थी, लेकिन भूख से उसका बुरा हाल था। सारी रात कौवे को नींद नहीं आती। सुबह सवेरे ही चिड़िया कौवे के दरवाजे पर आती है। कौवे भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ, अगर जाना है तो आ जाओ। कौवा तो भूख से मर रहा था। कौवा जल्दी जल्दी से दरवाज़ा खोलकर बाहर जाता है। जल्दी चलो रानो चिड़िया, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। चिड़िया कौवे को अपने साथ ले जाती है और कालू कौवा दाना ढूंढकर खाता है। कौवे भैया, अब कैसा लग रहा है? अपना दाना ढूंढकर खाने का मज़ा आया क्या? हाँ चिड़िया रानी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से मैं हर रोज़ तुम्हारे साथ दाने की खोज में आया करूँगा। प्यारे दोस्तों, ऐसे कालू कौवे का आलसपन ख़त्म हो जाता है और वह चिड़िया के साथ दाना लेने जाने लगता है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।